अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। कल इमरान खान ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जावेद अली को पेश किया गया और उसने बताया कि मेरे कपड़े उतार दिए गए, मुझे फर्श पे बैठा दिया गया और उसकी बीवी और बच्चों को भी पुलिस स्टेशन बुला लिया गया और धमकी दी गई कि उनके भी कपड़े उतार दिए जाएंगे और वीडियो अपलोड की जाएगी। वीडियो का जो आजकल सिलसिला पाकिस्तान में चला हुआ है वो आप सबके सामने, और किस तरह ब्लैकमेल करके उससे एक बयान लिया गया और बयान आज चलाया गया। सबसे पहले तो ये मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से कानून के तहत आप इस तरह के बयान सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं? कहाँ पे लिखा हुआ है? किस आइन में ये लिखा हुआ है? मुझे जरा बताएगा कोई। चीफ जस्टिस साहब, आप बताएंगे कि किस आइन में ये लिखा हुआ है कि इस तरह के बयान लेके तो अपलोड किए जाएं और फिर लोगों की बीवियों को पुलिस स्टेशन बुला के कहा जाए कि इनको भी नंगा करके इनकी वीडियो बनाएंगे और अपनी मर्जी के बयान लिए जाए? कौन से कानून में ये लिखा हुआ है? कोई वहां पे कानूनदान है तो हमें बताइए। मैं जो बात आज करना चाह रहा हूं वो बड़ी अहम है। वो ये है कि सबसे पहले आप अंदाजा लगाएं कि जब तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सरपरस्ती हासिल नहीं, इन लोगों को ये इस तरह के काम नहीं कर सकते। बाजवे के जाने के बाद हमने सोचा था कि पाकिस्तान की हालत बदलेगी, मगर अफसोस कि उससे भी बदतर हालात होते रहे और लोगों को नंगा करने का इनको बड़ा शौक है। लोगों की बीवियों को नंगा करने का बड़ा शौक है। जब कल को अवाम आपकी बीवियों को नंगा करेगी तो फिर आप क्या करेंगे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कब क्या करेंगे? जब आपकी बेटियों को नंगा किया जाएगा चीफ जस्टिस साहब, फिर आप कहां जाएंगे? मुझे बताइए। फिर उनकी वीडियो बनाकर अपलोड की जाएगी। जब मरियम की वीडियो अपलोड होगी तो फिर क्या किया जाएगा? फिर आपकी गैरत जागेगी। मैं ये आप सबको बताता हूं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ पे लोगों पर जुल्म हो रहा है। लोग जेलों में भी बैठे हुए हैं, लोग आवाज भी उठा रहे हैं। ये हमारी आर्मी है, ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ये तो किसी दुश्मन मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगते हैं। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है जजों को कि अगर आपने अक्टूबर तक ये लेके ना गए इलेक्शन की डेट तो हम मार्शल लॉ लगा देंगे। इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं और इस तरह के हुक्मनामे जारी किए जा रहे हैं अदालतों के लिए, जो बहुत ही अफसोसनाक है। आज पाकिस्तान है तो ये आर्मी है, आज पाकिस्तान है तो ये अदालतें हैं। आपने देखा ईरान में किस तरह इनकलाब आया था, उसके बाद वहां पे इस तरह की अदालतों का क्या हशर किया था खमैनी ने। इस तरह के अफीसर जो हरामखोर थे, जो हक हलाल की रोजी नहीं कमा सकते थे, जिन्होंने हलफ तो हलाल के लिए थे मगर काम उनके हराम के थे, उनके साथ फिर खमैनी ने क्या सलूक किया था। अल्लाह ताला की तरफ से एक तकदीर ऊपर भी बैठी हुई है और जब वो हरकत में आती है तो आप जैसों का फिर क्या हाल होता है आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब जो हालात बने हुए हैं इनका तरीका वारदात यही है कि जितने भी इमरान खान के साथ मकबूल लीडर हैं उन सब पर केस बनाए जाए, उनको जेलों में डाला जाए ताकि पीटीआई को ख़त्म किया जाए। ये है असल मंसूबा और जिसमें हमारी पाक फौज की आला क़यादत भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। वहाँ पे ऐसे ऐसे फौजी ऑफिसर बैठे हुए हैं, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। कमर जावेद बाजवा की जो टीम वहाँ पे बैठी हुई है और वही तरीका वो अपना रहे हैं। खुद तो वो कुत्ता जलील हो रहा है, कहीं पे गिर रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, मगर कौम को जिस चक्कर में डाल गया उससे कौम बाहर नहीं निकल पा रही। आज सब अदालतों की तरफ देख रहे। कल इमरान खान ने भी यही कहा कि हम सब अदालतों की तरफ देख रहे हैं। मैं अपने चीफ जस्टिस साहब को ये कहूँगा, तमाम अदलिया को कहूँगा कि सबसे पहले अपनी अदालतों में भी देखें कि आपके अंदर जो काली भेड़े हैं उनको किसी न किसी तरह अपने रास्ते से हटाएं, उन्हें फारग करें मुलाजमत से और फिर एक दफ़ा आप डट जाए और डट कर मुकाबला करें इन हरामखोरों का। उसमें हमारी आर्मी के चंद फीसद भी शामिल है, उसमें ये माफिया बहुत बड़ी है, इनका मुकाबला करना पड़ेगा। हाँ, अवाम आपका साथ देगी, कौम आपके साथ होगी और आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। आपके इल्म में है कि जब अदलिया पे मुश्किल वक्त आया था तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की कौम ने कुर्बानियाँ दी थी और सबसे बड़ा जलसा जुलूस जो भी था वो लेके बहरा उस वक्त तो नवाज शरीफ निकला था, लेकिन आज नवाज शरीफ की टीम इन जजों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। इन जजों के खिलाफ रोजाना कोई ना कोई आके मीडिया पे बकवास कर रहा है।
किसी को कोई फिक्र नहीं इस चीज़ की। अगर अदलिया साथ दे अवाम का तो अवाम आपका साथ देगी। अदलिया इंसाफ पे फैसले कीजिए, हकीकत पे फैसले कीजिए। अगर आप देखें कि जो कुछ भी हमारी जो आर्मी की आला क़यादत है वो करवा रही है, आपको भी पता है कि ये गैर कानूनी है, आपको भी पता है कि ये सब जो कुछ भी ये करवा रहे हैं जुल्म है। आज देखे लोगों की बच्चियां महफूज नहीं, उनको नंगा किया जाता है, वो डेरे हैं वो नंगा करते हैं। बलूचिस्तान में किस तरह के वाकयात पेश आते हैं, उसके बाद आप खुद देख ले, और जगह पे भी आपको बेशुमार इस तरह के वाकयात नजर आएंगे कि क्या हो रहा है। वजह यही है कि हमारी अदलिया की कमजोरी है और जिसका वो भरपूर फायदा उठाते हैं। हमारी अदलिया जब तक ठीक नहीं होगी पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। आज आप देख लें, पुराने हमारे जो इस्लामी सिपा सलार थे उनकी तारीख पढ़े, एक औरत अगर खत लिखती थी तो वो क्या करते थे। आज यही सिपा सलार जो है ये लोगों की बच्चियों को, बीवियों को उठाकर धमकियां देते हैं कि इनको नंगा कर दिया जाएगा और वीडियो अपलोड की जाएगी अपनी मर्जी के बयान लेने के लिए। तशद्दुद किया जाता है। ये राना सनाउल्लाह आजकल जो हालात पैदा कर रहा है और इसको जो लोग भी लेके आए हुए हैं इसी मकसद के लिए लेके आए हुए हैं कि ये लोगों पे जुल्म करें। मैं आप सब अपनी जो अवाम है जो देख रही है हमारे प्रोग्राम भी और दुनिया भर से भी देख रहे हैं, अगर आपने आज भी आवाज़ ना उठाई तो ये आप अकेले अकेले को इसी तरह मारेंगे, इसी तरह आपके साथ सलूक करेंगे। अभी जुवेद अली ने जो बताया इमरान खान के सामने बैठकर कि मेरे साथ ऐसा जुल्म किया गया कि जिस्म के नाजुक हिस्सों पर ईंटें बांध दी गई, ये कल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके बच्चों के साथ, आपके बेटे के साथ अगर ये ईंटें बांधी जाए तो फिर क्या करेंगे। मेरा सवाल है चीफ जस्टिस साहब और पूरी उनकी टीम से, अगर आपके बच्चों के कोई ईंटें बांध दी जाए, आपकी बेटियों को वहां पे ला के उनको नंगा करके तस्वीरें अपलोड की जाए, फिर आप क्या करेंगे। फिर आप कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी गैरत अगर ना जागी तो फिर कभी भी गैरत नहीं आपकी जागी। जब तक आप मुल्क की, वतन की बेटियों को अपनी बेटियां नहीं समझेंगे, उन खवातीन को अपनी इज्जतें नहीं समझेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आप कुछ भी तब्दीली ला सके। गौर कीजिए मेरी इन बातों पर, ये काफी सख्त बातें हैं, मगर हमारे प्रोग्रामों में इससे भी सख्त बातें लोग करते हैं। ये मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान की मैं बात नहीं कर रहा, मैं पूरी कौम की बात कर रहा हूं। आज कौम को एक अच्छे लीडर की जरूरत है। ये कोई हिंदुस्तान की फौज नहीं है, ये कोई दुश्मन की फौज नहीं, ये हमारी फौज हमारे साथ ये सलूक कर रही है। पूरी फौज की मैं बात नहीं कर रहा, जब फौज आती है तो आला क़यादत जो उनकी है उसकी बात की जाती है। वो जिस तरह दुश्मनों जैसा सलूक करते हैं, वहां पे सबकी खामोशी जो है ये बता रही है कि कौम की गैरत भी जो है वो मेरा मर चुकी है। इस गैरत को जगा लीजिए इससे पहले कि आपके घरों तक ये लोग पहुंच जाए, इससे पहले कि ये कलर क्या वो मेरा ख्याल है बता रहा था और उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते कि किस तरह धोखे के साथ, और जो पुलिस इसमें मुलव्वस है उनकी बेटियों के साथ भी कल को ऐसे होगा, उनकी माओं के साथ भी ऐसे होगा। ये मत भूलें कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। जो आप कर रहे, जो बोल रहे हैं वही काटना पड़ेगा आपको। ये नहीं होता कि आप कुछ और बोए और काटे कुछ और, ऐसे नहीं होता। जिस तरह का सलूक आप अवाम से कर रहे हैं, कल को अवाम से ये तो ना कीजिएगा कि वो आपके साथ कोई अच्छी की उम्मीद रखे। इसलिए ऐसे पुलिस ऑफिसर, ऐसी जो अदलिया है, ऐसे जो माफिया है, जो हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की टीम है, उनको होश के नाखन लेने चाहिए। ये आपका मुल्क है, ये बड़ी कुर्बानियों के साथ मुल्क बनाया था। 80,000 खवातीन ने अपनी इज्जतें जो है वो कुर्बान की थी, वहां पे अपनी जानें कुर्बान की थी, मगर आप जैसे हरामखोरों ने उनकी कदर नहीं की। आप हरामखोर ऐसे है कि आपने वहां पे याशी के अड्डे बनाए हुए हैं, सोशल मीडिया पे ऐसी लड़कियों की वीडियो अपलोड हो रही है। मैं अब शर्म आती है आपको सुनाते कि हमारे जो भी फौज के आला क़यादत के लोग हैं वो किन कामों में मुलव्वस हुए हुए हैं। रंगलियां मना रहे हैं, औरतों के साथ ग्रुप बनाए हुए हैं, उनमें ऐसी ऐसी आपकी वीडियो अपलोड वो करने के लिए तैयार बैठी हुई हैं कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जाइए सोशल मीडिया पे, फिर आपको पता चले कि क्या हो रहा है। इसलिए होश के नाखन ले, अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, खुदा का वास्ता इस मुल्क को बचा लीजिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मैं फिर एक दफा कहता हूँ,
अगर आप चाहते हैं कि कौम आपकी इज्जत करे तो आज आपको कौम की इज्जत का भी ख्याल करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।